डाइवोर्स एक मुश्किल प्रोसेस है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। और जब बात फाइनेंशियल सेटलमेंट्स की आती है तो एक टर्म हमारे दिमाग में कॉमन है, एलिमनी। क्या होती है ये एलिमनी, क्यों दी जाती है और आप इसके लिए कैसे कॉन्टेस्ट कर सकते हो, आओ जानते हैं। अगर नहीं पता और क्यूरियस हो जानने के लिए तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम एलिमनी को A to Z जानेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम एलिमनी के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले एलिमनी क्या है, ये चाइल्ड सपोर्ट से कैसे डिफर करता है और इसके बारे में सारा कुछ। दूसरा, व्हाई इज एलिमनी गिवन। हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये क्यों दी जाती है और डाइवोर्स के बाद इसकी क्या नीड होती है। तीसरा, हाउ डज एलिमनी वर्क्स। हम देखेंगे कि इसके लीगल प्रोसेसेस क्या है कोर्ट में और कोर्ट कैसे डिसाइड करती है कि एलिमनी का अमाउंट क्या होगा, एलिमनी के डिफरेंट टाइप्स भी और इसे कैसे कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, एलिमनी क्या है। बेसिकली एलिमनी, जिसे कुछ लोग स्पाउसल सपोर्ट भी कहते हैं, ये एक कोर्ट ऑर्डर्ड पेमेंट है जो डाइवोर्स के बाद एक स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस को देता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को डाइवोर्स के बाद देता है। इसका पर्पस क्या है। एलिमनी का मेन एम है एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के द्वारा फाइनेंशियली एडजस्ट करने में हेल्प करना। स्पेशली मैरिज के टाइम पे अगर एक स्पाउस ने अपने करियर को सैक्रिफाइस किया है या तो फैमिली की देखभाल करने के लिए या दूसरे स्पाउस की करियर बनाने में, तो ये एलिमनी उन्हें फाइनेंशियल फुटहोल्ड प्रोवाइड करता है। अब एलिमनी और चाइल्ड सपोर्ट में क्या डिफरेंस है, ये समझना बहुत जरूरी है। चाइल्ड सपोर्ट चिल्ड्रन की नीड्स के लिए होता है, फूड, क्लोथिंग और एजुकेशन। चाइल्ड सपोर्ट यूजुअली एक फॉर्मूला से डिटरमिन होता है, लेकिन एलिमनी और भी कॉम्प्लेक्स है। एलिमनी स्पाउस की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और लाइफ स्टैंडर्ड्स पर डिपेंड करता है। अब आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। तो प्रिया और रोहन, 15 साल पहले उनकी शादी हुई। प्रिया ने अपने करियर को सैक्रिफाइस किया रोहन के करियर के लिए और बच्चे की देखभाल के लिए। तो अब जब डिवोर्स के बाद प्रिया को अपना करियर रीस्टार्ट करने में टाइम तो लगेगा। एलिमनी प्रिया को फाइनेंशियली स्टेबल होने में हेल्प करेगी और चाइल्ड सपोर्ट चिल्ड्रन की नीड के लिए होगा। बच्चे की एजुकेशन और क्लोथिंग के एक्सपेंसेस, वो सब कुछ चाइल्ड सपोर्ट के अंडर आता है। अब देखते हैं एलिमनी क्यों दी जाती है। इसके पीछे कुछ फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, तो चलो देखते हैं। पहला है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मतलब एक स्पाउस ने अपनी इनकम सिग्निफिकेंटली दूसरे स्पाउस से कम अर्न करी है और अपने करियर को सैक्रिफाइस किया है, तो कोर्ट इस सिचुएशन में एलिमनी कंसीडर कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैरिज की ड्यूरेशन, मतलब अगर ज्यादा टाइम हुआ है आपकी मैरिज को तो ज्यादा चांसेस है एलिमनी मिलने की। कोर्ट ये देखता है कि मैरिज की ड्यूरेशन ने एक स्पाउस के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट किया है। तीसरा फैक्टर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कोर्ट ये भी कंसीडर करता है कि मैरिज के टाइम पे दोनों स्पाउसेस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था। एलिमनी का एम होता है कि स्पाउस डिवोर्स के बाद भी अपना वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके, चाहे वो दूसरे स्पाउस पर डिपेंडेंट था। तो हमने 3 फैक्टर्स तो देख लिए, इनकम, मैरिज ड्यूरेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और भी फैक्टर्स हैं जो एलिमनी के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अर्निंग कैपेसिटी, दोनों स्पाउस कितना कमा रहे हैं और उनकी कितनी अर्निंग की कैपेसिटी है। कंट्रीब्यूशन टू द मैरिज, दोनों ने कितना मैरिज में कंट्रीब्यूट किया फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियल। एज एंड हेल्थ, दोनों की एज और हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, ये भी फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मिसकंडक्ट ड्यूरिंग द मैरिज। कहीं जगहों पे अभी भी मैरिटल मिसकंडक्ट कंसीडर किया जाता है एलिमनी के डिसीजन के लिए, लेकिन नो सिंगल फैक्टर इज डिटर्मिनेटिव। कोर्ट देखता है कि टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस क्या है, एक फेयर और इक्विटेबल आउटकम हो जो कि एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को पे कर सकता है। नैना ने फुल टाइम वर्क किया, समीर वहीं घर पर रहा और बच्चों की केयर करी और घर को अच्छी तरह से संभाला। तो ड्यूरिंग द डिवोर्स अब कोर्ट समीर को एलिमनी ग्रांट कर सकती है जो कि नैना उसे पे करी। तो अब देखते हैं एलिमनी कैसे काम करती है। बेसिकली ड्यूरिंग डिवोर्स प्रोसीडिंग्स आपको इसके लिए रिक्वेस्ट करनी होती है। सबसे पहले आपका लॉयर आपके लिए एलिमनी का क्लेम फाइल करेगा, फिर उसके बाद कोर्ट दोनों स्पाउसेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिव्यू करेगा, इनकम स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स, सब कुछ। कोर्ट इनकम डिटरमिन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमिन करता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो अब देखते हैं एलिमनी के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। हाँ, सही सुना आपने, एलिमनी के डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहला है परमानेंट एलिमनी।
ये एलिमनी तब तक चलती है जब तक एक रेसिपिएंट रीमैरिज ना करे या फिर दोनों में से किसी एक की डेथ ना हो जाए। दूसरी है रिहैबिलिटेटिव एलिमनी। ये एलिमनी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दी जाती है ताकि रेसिपिएंट अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके, ट्रेनिंग कंप्लीट कर सके और सेल्फ सफिशिएंट बन सके। तीसरी है लंप सम एलिमनी, एक सिंगल वन टाइम पेमेंट जो कि एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को पे करता है। लास्ट टेम्पररी एलिमनी। इसका एग्जाम्पल तो बहुत ही दुखद है, अतुल सुभाष और निकिता वाला केस। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इन्हीं टाइप्स ऑफ एलिमनी के बॉलीवुड में भी। सबसे पहला और नामचीन एग्जाम्पल तो सैफ अली खान और अमृता सिंह है, जो कि परमानेंट एलिमनी और रिहेबिलिटेटिव एलिमनी के अंडर आते। तो अब देखते हैं कि एक स्पाउस एलिमनी कैसे कॉन्टेस्ट कर सकता है। अगर आप एलिमनी कॉन्टेस्ट करना चाहते हो तो आपको ये प्रूव करना होगा कि एलिमनी अनवारंटेड है और अमाउंट अनरीजनेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप शो कर सकते हो कि एलिमनी की फाइनेंशियल अर्निंग ज्यादा है या उसने मिसकंडक्ट किया है। तो चलो अब इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे राजेश ने अपनी एक्स वाइफ को परमानेंट एलिमनी दी है, लेकिन अब उसने फाइंड आउट किया कि वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में लिव इन में रह रही है। तो राजेश अपने वाइफ के बदलते हुए सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये एलिमनी टर्मिनेट भी करा सकता है। तो ये था एलिमनी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। व्हाट्स द इशू।